नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि कण कण में भगवान है और वे हर रूप में मौजूद है। वही जब भी हम सच्चे मन से अगर भगवान को पुकारे तो वो किसी ना किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ समाज में कई सच्ची घटनाएं प्रचलित होती है, जिसमें हम कई बार सुनते हैं कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों की जान बचाने के लिए प्रकट होते हैं। हनुमान जी भूत प्रेत या दुष्ट लोगों से हर बार अपने भक्तों की जान बचाने आते हैं, जिस कारण ऐसी कई सच्ची घटनाएं अखबारों और समाचार पत्रों में हम सुनते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक और सच्ची घटना आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। ये सच्ची घटना राजस्थान के धौलपुर शहर की है। आज भी राजस्थान के धौलपुर में भूत प्रेत होने की और भूत प्रेत से पीड़ित लोगों की कई घटनाएं होती रहती है। भूत प्रेत से पीड़ित होने की घटनाएं धौलपुर में सामान्य है, लेकिन हनुमान जी के द्वारा अपने भक्तों की जान बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी का आना एक अनोखी और सच्ची घटना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के धौलपुर शहर में रहने वाली प्रियंका पंचारिया की है, जो पेशे से एक बैंकर है और धौलपुर शहर के एक बैंक में काम करती है। रोजाना बैंक में ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने गांव बसेरी चली जाती है। प्रियंका के पास स्कूटी है, इसलिए वो आसानी से अपने गांव चली जाती है। प्रियंका रोजाना लगभग शाम 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाती है। घर वाले कई बार प्रियंका को यह भी कहते हैं कि इस काम को छोड़ दो, क्योंकि कभी कभार तुम बैंक में ज्यादा काम होने से रात के देर तक घर आती हो, और तुम्हें तो पता है कि आज जमाना कैसा है। घर आने वाली कच्ची सड़क तो तुम्हें पता ही है, कितनी बार लोगों को भूत बाधा हो चुकी है। तुम बैंक में काम करना छोड़ दो या फिर वहीं पर कोई रूम लेकर रह लो। लेकिन प्रियंका पढ़ी लिखी लड़की है, वो अपने घर वालों की बातों पर विश्वास नहीं करती है। प्रियंका हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए प्रियंका अपने घर वालों को हमेशा कहती है कि जब तक हनुमान जी मेरे साथ है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता है। ये भूत प्रेत तो सब कहने की बातें हैं। प्रियंका को हनुमान जी में बहुत विश्वास है, इसलिए वो हर मंगलवार को भगवान को प्रसाद चढ़ाती है और रोजाना समय मिलने पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करती है। लेकिन प्रियंका के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है, जिससे उसका विश्वास हनुमान जी में और भी अधिक हो जाता है। ये घटना 31 मई 2022 की है। जब महीना खत्म हो रहा होता है तो बैंक को ज्यादा काम करना पड़ता है। 31 मई को प्रियंका की रात देर से छुट्टी होती है और किस्मत से 31 मई का दिन मंगलवार ही होता है। मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने की आदत होने के कारण प्रियंका अपने बैंक के पास के हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर अपनी स्कूटी पर वापस घर रवाना हो रही होती है। लेकिन रवाना होने से पहले प्रियंका को उस हनुमान जी के मंदिर के पुजारी कहते हैं कि रात को अगर आप गांव जा रही हैं तो मिठाई साथ में मत ले जाइए, क्योंकि मिठाई रात में ले जाना अपशकुन माना जाता है। वहीं पुजारी ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत से संबंधित कोई भी बाधा हो सकती है, इसलिए मिठाई रात को अपने घर मत लेकर जाइए। लेकिन प्रियंका ऐसी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती है। वो पुजारी जी को प्रणाम करके अपने गांव की तरफ निकल जाती है। लेकिन प्रियंका के घर तक जाने के लिए प्रियंका को एक कच्चे रास्ते से भी गुजरना पड़ता है। उस रास्ते से जाते समय प्रियंका को कभी अजीब महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन साथ में मिठाई होने से प्रियंका को बार बार उस पंडित की बातें याद आने लगती है। फिर भी प्रियंका बिना डरते हुए अपने घर जाने वाले कच्चे रास्ते से घर की ओर निकल जाती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर प्रियंका की स्कूटी अचानक बंद हो जाती है। प्रियंका स्कूटी से नीचे उतरती है और बार बार किक लगाती है, लेकिन स्कूटी चालू नहीं होती। प्रियंका अपने पिताजी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आने की वजह से कॉल भी नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में प्रियंका को फिर पुजारी जी की बातें याद आने लगती है। कहीं ये मिठाई ले जाने का अपशगुन तो नहीं है। तभी अचानक प्रियंका को कहीं से रोने की आवाज आने लगती है और प्रियंका डर जाती है।
प्रियंका अपने आसपास देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर अचानक रोने की आवाज आना बंद हो जाती है। प्रियंका जल्दी से अपनी स्कूटी को धक्का देकर घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन अचानक प्रियंका को पीछे से कोई धक्का दे देता है और प्रियंका गिर जाती है। प्रियंका पीछे मुड़कर देखती है तो प्रियंका को एक फटे कपड़ों में एक भूत दिखाई देता है, जो बिल्कुल काले रंग और लाल आंखों का होता है और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा होता है, मानो उसका एक्सीडेंट अभी हुआ है। प्रियंका उस भूत को देखकर कांपने लग जाती है। प्रियंका जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन प्रियंका को सुनने वाला कोई नहीं होता है। तभी भूत अपनी जादुई शक्तियों से प्रियंका को बिना छुए प्रियंका के शरीर को जकड़ने लगता है। प्रियंका को मानो ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसका पूरा शरीर जोर जोर से दबा रहा है, जिससे प्रियंका को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रियंका को अपने हनुमान जी याद आते हैं। प्रियंका सिकुड़कर आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की कुछ ही क्षण के बाद एक चमत्कार होता है। स्वयं हनुमान जी प्रियंका को बचाने आते हैं। प्रियंका की आंखें बंद होती है, लेकिन प्रियंका को ऐसी आवाज आना शुरू हो जाती है जैसे कि कोई आदमी अपनी गदा से किसी को मार रहा है। इतना ही नहीं, प्रियंका को भूत के रोने और चिल्लाने की भी आवाज आती है। फिर तभी सभी आवाजें आना अचानक बंद हो जाती है। प्रियंका के शरीर में जो जकड़न और सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। प्रियंका घबराती हुई अपनी आंखें खोलती है और देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। लेकिन प्रियंका को ये पता होता है कि जब उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया तब उस समय हनुमान जी स्वयं आए थे। गदा से मारने की आवाज स्वयं हनुमान जी की गदा की थी, जिससे हनुमान जी ने उस भूत को मार भगाया था। इसके बाद प्रियंका फिर अपनी स्कूटी को चालू करने की कोशिश करती है और स्कूटी चालू हो जाती है। प्रियंका जल्दी से अपने घर की ओर चली जाती है और घरवालों को यह घटना बताती है। घरवाले भी यह सच्ची घटना सुनकर चौंक जाते हैं। तब घरवाले बताते हैं कि कोई और नहीं, वो हनुमान जी होंगे जो तुम्हें बचाने आए। फिर प्रियंका को घरवालों की डांट भी पड़ती है कि तुम रात को मत आया करो, धौलपुर में ही कहीं कमरा लेकर वहां पर रह जाओ। इस घटना के बाद प्रियंका धौलपुर में ही एक रूम लेकर रहने लगती है। वो कभी भी रात को अपने घर नहीं आती है। वो शाम होने से पहले ही अपने घर चली जाती है। अगर घर जाने में देर हो जाती है तो प्रियंका अपने रूम चली जाती है। लेकिन प्रियंका के साथ घटी इस सच्ची घटना ने प्रियंका को हनुमान जी के प्रति विश्वास को अडिग कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी चमत्कारिक घटना हुई है? तो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हनुमान जी को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।